नमस्कार, मैं हूं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर सपना साहू। हेल्थ एंड होम्योपैथी विद नो साइड इफेक्ट इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिस्चुला और फिशर। ये वीडियो देखने के बाद आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको पाइल्स, फिस्चुला या फिशर क्या बीमारी है। पाइल्स होते क्यों हैं? एनल रीजन और रेक्टल एरिया को जो वेन ब्लड ड्रेन करती है, उन वेन्स में वॉल्व अनुपस्थित होते हैं। इसलिए जब भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन के कारण स्ट्रेनिंग हो या प्रेगनेंसी हो या किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो एब्डोमेन में, इससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, उससे वो वेन्स लटक के बाहर आ जाते हैं। पाइल्स के जो कारण हैं उसमें मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहना एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण हेरिडिटरी, अगर माता पिता को है तो बच्चों को होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है अभी सेडेंटरी लाइफ, पेशेंट्स बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना पीना बराबर होता है, लैपटॉप या ऑफिस में उनका ऑफिशियल वर्क होता है, तो ये सेडेंटरी लाइफ हो गई। चौथा जो कारण है वो है किसी अंडरलाइन डिजीज के कारण, जैसे कॉन्स डिजीज में भी पाइल्स हो सकते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि प्रेगनेंसी में भी प्रेशर बढ़ने के कारण या प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन रहने के कारण भी पाइल्स हो सकते हैं। स्टेजेस, पाइल्स के स्टेज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होगा और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। दूसरी स्टेज में कुछ एनल रीजन से बाहर प्रोट्रूजन होता है और ब्लीडिंग होती है, पेन होता है। तीसरा जो स्टेज है उसमें कुछ बाहर पाइल्स निकलेगा और पेन और ब्लीडिंग के साथ पेशेंट को उस पाइल्स को फिंगर से अंदर करना पड़ता है। और चौथा जो स्टेज है इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है, पेन भी ज्यादा होता है और जो पाइल्स है वो बाहर ही निकला रहता है। मतलब पेशेंट अगर मैकेनिकली उसको अंदर करेगा भी तो भी वो बाहर आ जाता है। सर्जरी, केवल सर्जरी ही इसका उपचार नहीं है। आप समय पर अगर होम्योपैथिक दवाई लें और अच्छे से लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाई लें तो सर्जरी को टाला जा सकता है। बिना सर्जरी के और बिना साइड इफेक्ट के होम्योपैथी दवाई पाइल्स का पेन कम करती है, पाइल्स को सुखा देती है और यहाँ तक कि उसे जड़ से समाप्त भी कर देती है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या दवाइयां हैं जो आपको फायदा कर सकती हैं। तो सबसे पहली दवाई है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप के पाइल्स नॉन ब्लीडिंग और ब्लीडिंग टाइप के हो सकते हैं। इसमें पेशेंट को लो बैक पेन, लोअर बैक में डिस्कम्फर्ट बना रहता है। सेकंड जो बहुत अच्छी दवाई है वो है नक्सवोमिका। एल्कोहल इंटेक के कारण, सेडेंटरी लाइफ के कारण, पेशेंट को बिल्कुल एक्सरसाइज ना करने के कारण या हमेशा स्पाइसी, तला भुना, होटलिंग करने के कारण अगर पाइल्स हो तो उसमें हम नक्सवोमिका दे सकते हैं। तीसरी मुख्य दवाई है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया खासकर प्रेगनेंसी में होने वाले पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है। फोर्थ मेडिसिन है एलोज। एलोज में जो पाइल्स होते हैं वो एक गुच्छे के तरीके से बाहर आ जाते हैं, बहुत पेनफुल पाइल्स, और कुछ म्यूकस जैसा पदार्थ इससे निकलता है। फिफ्थ मेडिसिन है थूजा। थूजा हेरिडिटरी होने वाले पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है। पाइल्स के साथ पेशेंट को एनल रीजन पे वार्ड्स भी होते हैं, वार्ड्स मतलब मस्से, और जनरली भी उस पेशेंट को बॉडी में भी बहुत सारे वार्ड्स होते हैं। स्क्रोफलोरिया नोटोजा, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत पेनफुल पाइल्स के लिए जिसमें काफी पेन होता है और ब्लीडिंग होती है। इसमें हम स्क्रोफलोरिया मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। प्लेंटेगो मदर टिंचर, जब बहुत ही बुरी हालत में पाइल्स हो, इतने पेनफुल पाइल्स हो कि पेशेंट बैठ भी ना पाए, तो प्लेंटेगो मदर टिंचर बहुत जादुई रूप से काम करती है। अब हम जानते हैं कि फिशर क्या होता है। फिशर एनल रीजन में एक अल्सर फॉर्म हो जाना या एक स्ट्रेच होने के कारण जो रीजन है वो फट जाता है, उसे हम फिशर कहते हैं।
फिशर का जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक कट वहां पे प्रेजेंट रहता है। कभी कभी इसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है और शुरुआत में ये एक्यूट फिशर अगर है तो वो थोड़े हफ्तों में ठीक हो जाएगी, लेकिन क्रॉनिक फिशर को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बार बार फिशर होने से एनल स्ट्रिक्चर्स भी हो सकते हैं। फिशर के लिए जो मुख्य दवाई है वो है रेटेनिया। एनल रीजन पे हमेशा चुभन होना, थोड़ा भी बैठने पर पेशेंट को ऐसा लगे जैसे वहाँ कांटे चुभ रहे हैं तो हम रेटेनिया ले सकते हैं। दूसरी बहुत अच्छी दवाई है ग्रेटियोला। ग्रेटियोला में पेशेंट को ये जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण उसे फिशर हो, कभी कभी ज़्यादा डायरिया होने के कारण भी फिशर हो तो हम ग्रेटियोला ले सकते हैं। कोलिनसोनिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोलिनसोनिया पाइल्स और फिशर दोनों में काम करती है। प्रेग्नेंट वुमेन को फिशर हो। नेक्स्ट मेडिसिन है पायोनिया। पायोनिया फिशर्स के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। इसमें बर्निंग पेन पेशेंट को हमेशा बना रहता है एनल रीजन पर और कुछ म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फिस्चुला। फिस्चुला एक्चुअली एक तरीके का एब्सेस होता है। इसके दो ओपनिंग होते हैं, एक तो एनल रीजन के आसपास या वहां के स्किन पे होता है और दूसरा ओपनिंग रेक्टल रीजन में भी हो सकता है या कभी कभी अगर फीमेल है तो उसको वेजाइनल ओपनिंग के आसपास भी इसका एक ओपनिंग हो सकता है। तो फिस्चुला एक तरीके का एब्सेस है। इसमें हम जो मुख्य दवाइयां लेते हैं वो है फ्लोरिक एसिड, जहां सिफिलिटिक फिस्चुला की हिस्ट्री हो। सिलीशिया अगर बहुत पस बना पेन है तो उसे पस को ड्रेन करने के लिए हम सिलीशिया ले सकते हैं। मर्कसॉल फिस्चुला की एक बहुत अच्छी दवाई है पस को ड्रेन करने के लिए, जहां पर बाहर रेडनेस और पेन बहुत ज्यादा हो। इसमें पेशेंट को मुंह में भी बार बार छाले होने की हिस्ट्री रहती है। तो ये सब हमने जाना कि पाइल्स, फिशर और फिस्चुला के मेडिसिन के बारे में। जो पहला टिप्स है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने डाइट कंट्रोल करना है। बहुत फाइब्रस डाइट लेना है। सैलेड्स, ककड़ी, गाजर, टमाटर ये सब अपने डाइट में बहुत ज्यादा मात्रा में शामिल करें। दूसरा, आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। ऐसा कई लोग करते हैं कि सुबह जैसे 4 ग्लास पानी पी लिया फिर वो दोपहर तक पानी नहीं पीते हैं, तो इससे जो स्टूल का फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आपको नियमित समय समय के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्लास 2-2 ग्लास पानी पीते जाना है। तीसरा है कि आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी है। नींद से स्टूल का बहुत फर्क पड़ता है। चौथा, अल्कोहल, टोबैको और जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन बिल्कुल बंद करिए। बच्चों को भी आजकल बहुत पाइल्स, फिशर और फिस्चुला देखने को मिल रहा है क्योंकि हम बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद करवा देते हैं और उनको स्कूल से आए, होमवर्क किया, थोड़ा गेम वेम खेला और सो जाते हैं। तो बच्चों के बचपन से ही उन्हें एक एक्सरसाइज की आदत डालिए तो बच्चों को होने वाले पाइल से आप बच सकते हो। सिट्स बाथ एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि हम एक्सटर्नल तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इससे हम वहाँ का एनल रीजन का लोकल हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हैं और इससे दर्द में कमी होती है और साथ ही जो अल्सर्स हैं और जो फिशर है या जो फिस्चुला है उसमें इन्फेक्शन का प्रमाण कम हो जाता है। तो सिट्स बात कैसे करें? एक आपको बड़ा टब लेना है, उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर डालिए। ल्यूकवार्म वाटर में आपको एलम यानी कि फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा साथ में रखना है और होम्योपैथिक मदर टिंचर, 3 मदर टिंचर होम्योपैथिक के ग्रेट एंटीसेप्टिक का आपको एक मिक्सचर बनाना है। कैलेंडुला, प्लांटेगो एंड मायरिस्टिका ये तीनों मदर टिंचर को आप एक बॉटल में मिक्स कर लीजिए और इसके 25 ड्रॉप्स उस पानी में डाल के आपको बैठ के 10 से 15 मिनट तक का सिकाई करना है। तो ये लोकल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। एल्यूमिनियम और जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, खासकर इंटेस्टाइन पे और बाउल मूवमेंट पे इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है, तो उनको आप स्टॉप करें।
आपको सर्जरी से और एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट से बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस सीरीज में मैं आपको तरह तरह के और भी वीडियो डिस्कस करते रहूंगी। आज जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया, ये मैंने अपने 22 इयर्स के प्रैक्टिस के आधार पर किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इन्हें उन लोगों को शेयर करें जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है या जिन्हें पाइल्स, फिशर या फिस्टुला हो गए हैं और जो सर्जरी से बचना चाहते हैं। थैंक यू।